ये था कि मैं जो है अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस में 2010 से महाराष्ट्र बॉडी में काम कर रहा था अध्यक्ष बोल के, लेकिन हमारे बड़े भाई माजी नगर सेवक अजीज खान गनी खान साहब और अबू बकर अहमदी साहब, अलीम भाई साहब, हमारे अब्दुल अजीम नगर सेवक, मसूद भाई, ये पूरे नगर सेवकों की वजह से मैं कल राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ और अजीत पवार साहब को जो है 3 महीने से मैं उनसे संपर्क कर रहा था कि समाज के ताल्लुक से जो भी काम चलते थे, एक सेकुलर माइंड उन्होंने मेरे को बताया और सेकुलर काम करने वाला आदमी मेरे को नजर आया। और हमारे बड़े भाई अजीज खान गनी खान साहब और अबू बकर साहब और बाकी पूरे नगर सेवक, इनके वजह से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कल प्रवेश किया। या इतना टाइम क्यों लग गया आपको नेशनल पार्टी में ज्वाइन होने में, क्योंकि आप पहले सिर्फ अम्बेडकर नेशनल पार्टी में ही काम करते थे? नहीं, मकसद ये था कि समाज के काम हम क्या कर सकते हैं, विकास के काम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आज जो 10 नगर सेवक जो अजीत दादा से जुड़े, उनको मद्देनजर रखते हुए सबका बोलना था कि अपना एक ग्रुप अच्छा है, आप भी हमारे साथ आइए। तो मैं करके अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस छोड़कर कल राष्ट्रवादी कांग्रेस में अभिजीत भैया देशमुख इनके हाथ में प्रवेश किया और आगे पार्टी बढ़ाने का पूरा हमारा काम रहेगा। और जिलाध्यक्ष हमारे सतीश चौहान साहब, विक्रम काले साहब, सुनील तटकरे साहब, हमारे अच्छे तरीके से कौम को हम कैसा इंसाफ दिला सकते, वो हेतु से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कितने टिकट मिल सकते हैं मुस्लिम समाज को महानगर पालिका में? मुस्लिम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारी एक ताकत बनी है और हम वो ताकत के हिसाब से दादा से बात करके, तटकरे साहब से बात करके इंशाल्लाह उतने सीटें अपन को जितना चाहिए, जितने सीटों पे हम आ सकते हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में महानगर पालिका अजीत दादा गढ़ की तालू में रहेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। आप लड़ने वाले हैं? नहीं, मैं इलेक्शन लड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन वक्त आया तो आगे लड़ना पड़ेगा तो आगे लड़ेंगे, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं लड़ने वाला। एक तरफ अजीत दादा गढ़ का आमदार जो है संग्राम जगताप मुस्लिम देश की बात कर रहे हैं और आप राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, अजीत दादा ने कल ही जो है उसका क्लियरेशन किया, हमने भी उनको मैसेज किए थे कि अपने सत्ताधारी पार्टी के आमला अगर समाज के ताल्लुक से अगर कभी ऐसा कुछ वक्तव्य होता है तो साहब ने डायरेक्ट बोले, मैं उनको नोटिस इशू किया और मैं उनको जो है तो बिल्कुल पूरी ताकत देने वाला हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये एजेंडा है नहीं, ये सेकुलर पार्टी है, हर समाज को, मुस्लिम समाज को, हर भटके जाति समाज को साथ लेके चलने वाली पार्टी है और मैं काम करने वाला हूँ, ऐसा उन्होंने हमको बताया। आमदार कैलाश पाटिल भी शिवसेना में चले गए। अब देखिए पार्टी का कैसा सब आने वाले आएंगे, जानकारी देंगे, लेकिन पार्टी का बार रिपोर्ट है, आपको पता है, इसके बारे में आप क्या भूमिका है? देखिए 13 से 26 जो रद्द हुए वो किस बिना पर हुए और उसके लिए जो है कोर्ट में भी अगर जाए तो कोर्ट जो है जवाब पैदा करता है और जो विक्टिम है उसके लिए उसको मौका देता है कि आपके साथ जो नाइंसाफी आप पेश करें। तो मुझे उम्मीद है 13 से 26 अगर ये गलत तरीके से रद्द हुए हुए तो कोर्ट से इन लोगों को बराबर इंसाफ मिलेगा। दादा से बोल के सॉल्व कराएंगे आप? देखिए अभी तक नहीं, अभी भी लोग परेशान हैं। देखिए, मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि जो स्टेट चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की है, ये लोगों की भलाई के लिए जो है काम करते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो शासन की, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की दिशा भूल करके कुछ ऐसे फैसले कर रहे थे अपने लेवल पे जो शासन को नहीं पता होता है। तो जो वो गलत फैसले कर रहे हैं, जो जीआर में नहीं है, ऐसे फैसले हम जो है शासन को बताए या जो रूलिंग पार्टी हमारे नेता है उनको बताए तो बराबर काम करेंगे, क्योंकि ये सारी स्कीम और जो योजना है ये लोगों की भलाई के लिए होती है। उसी को लेकर मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करा। हाईकोर्ट ने जो है महानगर पालिका आयुक्त को नोटिस जारी किया है और 6 नवंबर तक उसको जो है अपना जवाब देने के लिए कहा है कि डेथ, बर्थ और मैरिज में आपने जो अमेंडमेंट किया है अपने दिल से, ये क्यों किया है, किस बेस पे किया है। तो आने वाली 6 नवंबर को महानगर पालिका को अपना जवाब दाखिल करना है। पार्टी का नेता और उसके अंदर जो है काम करने की जिसकी इच्छा है, समाज के लिए जो सोचता है, वो पार्टी के अंदर बिल्कुल डट के काम करता है। औरंगाबाद में भी कुछ दिन पहले आपने भी न्यूज देखे, आप भी उसमें थे कि
इतने बड़े पैमाने में अतिक्रमण हुआ, लोगों को बेघर किया गया, तो उसके ताल्लुक से क्या आपकी सरकार घर देंगे बेघरों को? वो ताल्लुक से भी जो है हम दादा के पास पूरा बना के जो है हम देने वाले हैं। जो लोग लीगल है वो लोगों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सर, आज आपके विरोधियों की तरफ से ये आपके आरोप लगाए जा रहे हैं कि अजीत पावर में शामिल होने का मतलब है बीजेपी से बराह रास्त हाथ मिलाना या बीजेपी गुस्सा जाना, यानी कि अजीत पावर ग्रुप में जाओ तो आप बीजेपी में प्रवेश करें, ऐसा आपके विरोधी आपके आरोप लगाते हैं। ऐसे आरोप को किस जगह से देखते हैं? देखिए, एक समाज के ऊपर काम नहीं होता। हमने एक समाज को साथ दे के देखे थे, हमारे समाज के ऊपर क्या हुआ हमारे सब समझ में, आप लोगों के सबके सामने है। एक समाज से चलता नहीं, सेकुलर पार्टी को साथ लेके काम करना पड़ता। देखिए, मुस्लिम बहुल वार्ड जितने भी है यहाँ पर जो है एमआईएम का शहर में वर्चस्व है, इनसे आप कैसा मुकाबला करेंगे? वो आने वाला वक्त बताएंगे। हम डटे हुए, हमारा विकास के काम के ऊपर हम लड़ने वाले हैं और इंशाल्लाह कौम के सब बात समझ में आने वाली है, ये हमको लगता है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर कैसे देखेंगे? जो बंद हो गया है आरक्षण के मुद्दे को लेके 5% जो कोर्ट ने बोला है, हम दादा से बात करके इंशाल्लाह 5% दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। महानगर पालिका के इलेक्शन सामने, किन मुद्दों को लेकर पार्टी काम करेगी? विकास के मुद्दे को लेकर हम जो है तो लोगों के सामने जाने वाले हैं और दादा का वर्चस्व अच्छा है और हाथ बढ़कर 100% होने वाले हैं। आपको पद वगैरह कुछ मिलने वाला है कुछ बड़ा? नहीं, मैं प्रवेश किया और मैं एक छोटा कार्यकर्ता बोल के उसके बाद में शहर सचिव बोल के शहर सचिव बोल के कल इनकी वो करे, शहर सचिव बोल के मेरे को लिए हमारे शहर अध्यक्ष अभिजीत भैया। आपने पीछे गुंडियावाली को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, तो अब आप सत्ताधारी पार्टी में आ गया, तो उसके बारे में कुछ करने वाले हैं? और डट के काम करूंगा। अजीत दादा को जो गलती कारपोरेशन कमिश्नर ने की थी वो दादा के सामने लाके उसको और फुल काम करूंगा इंशाल्लाह। सर, मैंने आपने इंटरव्यू कवर किया था जिसमें आपने सरकार से मांग की थी बूटे वाली गरीब इलाकों में गरीबों की आमदनी के हिसाब से की जाए। आप सरकार के साथ चले गए, वो आप सरकार के अंदर है, तो क्या वही मुतालबा गरीबों के लिए आप उठाएंगे आवाज? बिल्कुल, उसके अंदर जो है वेटरनी चार्ज 100% माफ करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे और लोगों के सामने उनके हित के मुद्दे लेके हम लड़ने वाले हैं। ठीक। विकास के मुद्दे को लेकर नहीं, पानी का मसला है शहर में, पानी का मसला जो भी है सब पूरा। अभी जो हमारे इनामदार जो कल पार्टी ज्वाइन की है वो अकेले लड़े थे, मैं मतलब सबके संग आता हूँ। अजीत दादा पवार के सामने हमने ये सब पूरे सुनील तटकरे साहब के सामने, अपने सतीश भाई चौहान आमदार, विक्रम लाड़े साहब के, अभिजीत देशमुख भैया के, पूरी पार्टी के सामने ये आपने जो अभी सवाल किए इनसे संग्राम करता जो वो कर रहे हैं, तो आपको मालूम कल की न्यूज़ के अंदर आपके चैनल के माध्यम से अजीत दादा कल उनको सुबह से शाम तक शोकाज नोटिस देने की भी बात की और उनको ये आज उनको अगर हटा ले तो उनके आमदार पद बने, वो बीजेपी में जाने की कोशिश चली उल्टे सीधे बयान देने के लिए। इसके लिए अब यहाँ जो विकास के मुद्दे हैं वो पूरे विकास के हम फजल भैया हम सब पूरे पुराने जो 10 नगर सेवक थे वो पूरे के पूरे 10 के 10 हम अजीत दादा पवार गठ को प्रवेश किए और सत्ताधारी पार्टी है और जो ये बीजेपी से उससे हमको कोई करते थे। अजीत दादा पवार जो है सेकुलर माइंड है, सभी समाज के लोग को लेके चलते हैं और उनके जो भी मसले मसाल हमारे जो कौम के बारे में हमारे बोला जा रहा है, जो भी इसके अंदर जो जातावती कर रहे हैं, जो पूरे भले बाता बता के जो हमारी कौम को गुमराह कर रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हमने अजीत दादा पवार के सामने रखे हैं और इंशाल्लाह हम जो भी मसले मसाल रुके हुए, जैसा अभी अतिक्रमण जो मनमानी कर रहा था कमिश्नर, ये तो हमने अजीत दादा पवार को बोले, अजीत दादा पवार ने उनको ला के काट पहुंचे, जबरदस्ती किसी के घर गिराव मत ये नहीं। अब ये जो बीच में ऐसे मसले आ गए थे कि जो मनमाने अपना काम कर रहा था, किसकी सुन रहा नहीं था, अब जो अतिक्रमण में वो भी तोड़ रहे, जो अतिक्रमण में नहीं थे वो भी तोड़ रहे थे, तो वो हमने ब्रेक लगाने को लगाए। जब से वो हुआ फिर हमारी पार्टी का विनोद को जो धरने पे बिठा दिए थे हम सब कमिश्नर के बंगले के सामने, तो उसको समझ में आया कि मेरे घर के ऊपर धरने को बैठे तो मेरे को आने जाने को अड़चन होती, तो वैसे लोगों के घर तोड़ा था तो उसके समझ में आया। तो जब से ब्रेक लगा हुआ है, जो सबको एतमाद में लेकर कर रहा काम, मैं तो पहले मन माने कर रहा था, कोई बोलने वाला नहीं था। अजीत दादा पवार की पार्टी हम जब 10 नगर सेवकों ने प्रवेश करे मुस्लिम ने, तो सभी समाज फिर ढूंढने को लगा, मुस्लिम समाज लड़ के
जो मसले मसाइल ये जो भी दादा के सामने रख ले, दादा बरोबर उनको काट दूंगा। बीच में नारायण राणे का छोकरा पक पक कर रहा था तो उसको काट दो जब से वो भी। और गिरीश सुमैया भोंगे भोंगे कर रहा था, दादा ने बोले तो तेरा ही भोंगा बंद कर दूंगा, तो जब से उसका भी है। तो अपने को उनमें जाके उनसे हाथ मिला के अपने मुद्दे अपनी पार्टी के जो भी अपने मुस्लिम मसाइल के, अपने वार्ड के विकास के, पानी के, इसके जो भी मसले हैं अपने, तो वो उनके सामने रखेंगे। रूलिंग पार्टी है दादा, काम करते दादा, इसीलिए सब समाज अपना मुस्लिम समाज उनके साथ जा रहा है। सर जिस आप एरिया से आते हैं